सभी का स्वागत करती हूँ अपने खास कार्यक्रम आयुर्वेद संसार में। आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो आजकल बहुत आम होती जा रही है, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न की समस्या। यह परेशानी उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन आजकल युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इस विषय पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर जेके पांडे मौजूद हैं। डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। डॉक्टर, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर बात कर रहे हैं जो आजकल आम हो चुकी है, हर कोई इससे जूझ रहा है, अर्थराइटिस। आयुर्वेद में हम इसे कैसे समझें? देखिए, ऐसा है कि आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, गठिया, जिसे आयुर्वेद में वात रोगों में लिया जाता है। आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द को संधिवात और आमवात, इन दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉयड आर्थराइटिस कह सकते हैं। तो जो आप बता रहे थे कि ये दो होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस, क्या अंतर है और क्या लक्षण होते हैं इसके? देखिए, ऐसा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि संधिवात उम्र के साथ जोड़ों के घिसने या जोड़ों के अंदर का ग्रीस, जिसे कि हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसके कम होने से होता है। आमवात या रिमेटॉयड आर्थराइटिस को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसका मतलब यह है कि शरीर की जो इम्यूनिटी है वो अपने ही जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है और फिर जॉइंट्स में सूजन और दर्द जैसे लक्षण होने शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर रिमेटॉयड आर्थराइटिस यह है कम उम्र में शुरू होता है। जो आमवात है यानी कि जो रिमेटॉयड आर्थराइटिस है, इसमें जो मुख्य लक्षण है, एक तो जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन होना, जोड़ों में अकड़न यानी कि स्टिफनेस होना, और ख़ास बात यह है कि सुबह सोकर उठने पर जोड़ों में और शरीर में ज़्यादा अकड़न यानी कि स्टिफनेस होती है। जोड़ों को मोड़ने में परेशानी होती है। कभी कभी जोड़ों का रंग लाल सा हो जाता है और छूने पर जोड़ में गर्मी का एहसास होता है। ऐसे अन्य लक्षण भी आमवात में होते हैं। जहाँ तक सवाल संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों में जोड़ों में दर्द तो रहना ही है, जोड़ों में उठने बैठने में आवाज़ आना, उठने बैठने में तकलीफ होना। ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर ये बड़े जोड़ों जैसे कि घुटने आदि जोड़ों में होता है। अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसमें हाथों पैरों की उंगलियां टेढ़ी भी हो जाती हैं। तो डॉक्टर, आप आमवात की बात कर रहे थे, तो आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा कैसे की जाए? क्या है ये, किस तरह से समझा जाए? देखिए, जहाँ तक चिकित्सा का सवाल है, आयुर्वेद में सबसे बड़ी बात अग्नि कही गई है, यानी कि पाचक अग्नि। तो आमवात में जब अग्नि मंद हो जाती है तो इनडाइजेशन जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जाके जॉइंट्स में जमा होते हैं, तो हमको आमवात में अग्नि की चिकित्सा करनी पड़ती है। तो हमको इसमें क्या करना है कि सौंठ और गिलोय का काढ़ा बनाते हैं और फिर उसमें हम एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, उसमें हम मिला लेते हैं। सुबह खाली पेट लेना होता है। अब कैसे बनाना है, तो हम 1 चम्मच गिलोय ले लेंगे और आधा चम्मच या 1 चम्मच सौंठ, इसको हम 4 कप पानी में उबालेंगे। जब 1 कप बच जाएगा तो छान लेंगे, फिर उसमें हम 1 चम्मच एरंडी का तेल मिलाएंगे और सुबह खाली पेट लेंगे। दूसरा उपाय हम ये कर सकते हैं कि सौंठ और गुड़, 1 चम्मच या आधा चम्मच सौंठ, 1 चम्मच गुड़ मिलाकर खाली पेट खाने से भी आम का पाचन होता है और आमवात यानी कि रिमेटॉयड आर्थराइटिस में लाभ होता है। तो डॉक्टर, आप आमवात के बारे में बता रहे थे, तो आयुर्वेदिक औषधियाँ इसमें क्या ले सकते हैं? देखिए, आमवात में जहाँ तक औषधियों का सवाल है तो बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनसे कि इस रोग में अप्रतिम लाभ होता है, जैसे कि भंवरेश्वर सिंहनाथ गुग्गुल, अग्नितुंडी बटी, भंवरेश्वर आमवासारी रस, रासना सप्तक काढ़ा, एरंड पाक, भंवरेश्वर रूमाहर कैप्सूल आदि औषधि योग वैद्य के परामर्श से हम ले सकते हैं। तो डॉक्टर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किस तरह से औषधियाँ ले सकते हैं, अब क्या कुछ इसकी चिकित्सा हो सकती है आयुर्वेदिक में? जी, रूमेटॉयड आर्थराइटिस में सूखी सिकाई, जैसे कि बालू को तवे पर गर्म कर लीजिए, उसकी पोटली बना लीजिए, जहाँ दर्द है वहाँ की सिकाई करना, या फिर आटे का चोकर होता है तो आटे का चोकर, हल्दी और सौंठ और अजवाइन, इसको गर्म कर लीजिए, कपड़े में रख के उसकी पोटली बना लीजिए, और जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ की सिकाई करने से भी आमवात यानी कि रिमेटॉयड आर्थराइटिस में लाभ होता है। कुछ आयुर्वेद के मेडिकेटेड ऑयल हैं, तेल, जिनको की गुनगुना करके दर्द वाली जगह पर लगाना होता है। ध्यान रखना, ज़्यादा मालिश नहीं करना।
जैसे कि भंवरेश्वर संधिवादी तेल या भंवरेश्वर महाविषगर्भ तेल आदि। तो डॉक्टर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किस तरह से औषधियां ले सकते हैं, अब क्या कुछ इसकी चिकित्सा हो सकती है आयुर्वेदिक में? जी, जहाँ तक आयुर्वेदिक औषधियों का सवाल है तो इसमें आयुर्वेद ने अन्यान्य औषधियाँ दी हैं, जैसे भंवरेश्वर योगराज गुग्गुल, भंवरेश्वर त्रयोदशांग गुग्गुल, अश्वगंधा कैप्सूल, वात गजांकुश रस, भंवरेश्वर बृहत वात चिंतामणि रस, भंवरेश्वर वातारि प्रवाही, रूमाहर कैप्सूल, भंवरेश्वर महारासनिधि काढ़ा आदि। इन औषधियों को किसी योग्य वैद्य के परामर्श से उचित समय तक सेवन करने से संधिवात और आमवात जैसे रोगों से अत्यंत लाभ मिलता है और आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किस तरह से औषधियां ले सकते हैं, अब क्या कुछ इसकी चिकित्सा हो सकती है आयुर्वेदिक में? जी, संधिवात के घरेलू उपचार में हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और बबूल की फली, इनका समान भाग मिला करके चूर्ण बना लें और लगभग आधे से 1 चम्मच, लगभग 3 से 5 ग्राम की मात्रा में भोजन के बाद दोनों बार दूध या गर्म पानी से सेवन से अत्यंत लाभ मिलता है। अच्छा, अब जहाँ तक संधिवात की बात है यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें हम बहुत सारे औषधि योग हैं जिनसे कि सिद्ध तेल, क्योंकि हम जानते हैं कि वात रोग का सबसे अच्छी औषधि तेल होती है, तो उस तेल से हम मालिश करने से लाभ होता है, जैसे कि भंवरेश्वर महानारायण तेल, क्षीरबरा तेल, महामाश तेल आदि हम लगा के मालिश कर सकते हैं। डॉक्टर देखिए, काफी बार सुनने को मिलता है कि घुटनों के दर्द में योग और व्यायाम का बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, तो क्या ये सही है? जी हाँ, घुटनों के दर्द में व्यायाम से अत्यंत लाभ मिलता है। घुटनों की पास के मांसपेशियों को मजबूत करने का व्यायाम करना, बटरफ्लाई व्यायाम करना, इसके अलावा कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से भी इसमें लाभ होता है। रूमाहर तेल की मालिश करना से भी अत्यंत लाभ मिलता है। कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे घुटने को मोड़ करके पालथी मारकर जमीन पर नहीं बैठना चाहिए और ठंड से बचना, ये सबसे आवश्यक होता है। देखिए, चूँकि आयुर्वेद आहार विहार और औषधि तीनों पर निर्भर करता है, परहेज का बहुत महत्व बात रोगों में। तो सबसे पहले ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, उड़द, बैगन, खटाई, अचार, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक कूलर और एसी में बैठना या फिर फास्ट फूड खाना, देर रात में भोजन करना, रात्रि में दही लस्सी का सेवन करना, सुबह बहुत देर में नाश्ता करना, ऐसे खान पान को हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन रोगों में हमें लाभ नहीं मिलेगा, ये रोग बहुत ही असाध्य हो जाएंगे। तो इन सारे परहेज को करके हम इन रोगों को दूर कर सकते हैं, नहीं तो ये रोग जीर्ण हो करके असाध्य हो जाते हैं। आज सर, आपका बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आशा है आपको यह जानकारियां उपयोगी लगी होंगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें भारत समाचार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता।